हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और आज किस टॉपिक पे बात करूं, मैं आपसे किस विषय में बात करूं। तो आज मैं आपको जो प्रोटेस्ट चल रहा है झांसी, क्या वो कहाँ, झारखंड और रांची में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोटेस्ट में जो हो रहा है, मतलब क्योंकि जैसे कई पत्रकार हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी देखे मैंने इंस्टाग्राम पे और क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो पत्रकार हो, चाहे वो किसी को भी सपोर्ट करते हो, देखो पत्रकार का काम है न्यूज़ न्यूज़ करना, कहीं की भी न्यूज़ होती है। तो पत्रकारों को क्या ऐसे उठा के ले जा सकते हैं कहीं से भी, जैसे खाना खा रहे हैं, और चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो या कहीं की भी न्यूज़ बनाते हो, उनको तो आज़ादी होनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि जो हमारे फेवर का पत्रकार है हम उसी को सपोर्ट करेंगे, नहीं। पत्रकारों का भी एक पूरा अपना वो होना चाहिए भाई, कि चाहे आप किसी भी डिपार्ट किसी के लिए भी काम करो, लेकिन हम सब एक हैं और एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। अब पत्रकार को मतलब बिना सोचे समझे खाना खाते वक्त वारंट आ गया कि भाई नहीं, आपकी एफआईआर हो रखी है, तो मैं तो बैठी रहती आराम से। मैं कहती सर पहले पहले तो मुझे खाना खाने दो, ठीक है, और किसने मेरे अगेंस्ट ये कार्रवाई करी है पहले मुझे ये बताओ। क्योंकि ऐसे ही थोड़ा ना कि पुलिस आ गई और एकदम से हमें उठा के ले जाएगी या उठ के इंसान चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। चुप रहना चाहिए जब तक आपने किसने वारंट कराया, किसने क्या कराया। ऐसे थोड़ा ना कि बिना सोचे समझे थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो पत्रकारों को कुछ भी जाके पुलिस बोल दे, ये चीज़ें तो गलत होती है ना। तो ये तो सबको सोचना चाहिए। आजकल मैं बता रही हूँ ना, नई नई न्यूज़ चल रही है हमारे भारत में। अब क्या हुआ, प्रोटेस्ट आप सब ने देखा होगा, दिल्ली जंतर मंतर पे हुआ। जो दिल्ली है हमारी सेंट्रल प्लेस जगह, राजधानी है, तो देखो यहाँ सारे जगह के लोग आते हैं, तो प्रॉब्लम्स दिक्कत भी होती है। और सरकार ने उसका समाधान निकाला, जैसे जो मांगी थी बच्चों की, सरकार ने सबकी बातें मानी। बहुत पेशेंस रखा सरकार ने, कि मतलब कि किसी को प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सरकार ने बहुत मतलब बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया, और जो बच्चे चाहते थे सब उनकी बात मानी। हमारी सरकार, जो भारत सरकार इतना कुछ करवा रही है काम, जितने लोगों के सर में बाल नहीं है ना, उतने सरकार ने 10 साल में काम करवा दिए। देखो मैं बड़ाई नहीं कर रही, मैं ये जो हकीकत है ग्राउंड जीरो की मैं बता रही हूँ। जितने लोगों के सर में बाल नहीं है ना, उतने सरकार ने पूरे भारत में काम करवा दिए। हाईवे से लेके क्या कुछ काम नहीं करवाए। जो गाली गलौज करती हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आप ये करके दिखाओ ना, आप एक छोटा सा काम करके दिखा दो। इतने बड़े बड़े काम करवाए कि जो हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारी पहले की सरकारों ने भी करवाए, लेकिन जो हमारी प्रेजेंट सरकार ने इतने काम करवाए हैं कि जिनकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते। इतने सारे काम करवाए ना कि किसी दिन मैं लिस्ट में गिनवाने बैठूंगी ना, तो किसी के पास में जवाब नहीं होगा देने के लिए। अब रही बात, क्या होता है कि जैसे विधानसभा सत्र चलते हैं, अगर कोई बात रखता है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, देखो अगर इंसान सही है तो मुंह नहीं छुपाता, सीधी बात है। अगर कोई सरकार इतने साल पहले से राज कराया, भारत हमारे देश को चलाया है, तो उनका ये मतलब उनको बात करना आना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। अगर कोई चीज़ इंसान को पसंद नहीं है, कोई जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई भी हमारे कानून बनते हैं, कुछ भी बनता है, मतलब संसद सत्र में जब चलते हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसके अगेंस्ट इंसान बोल सकता है। लेकिन ऐसे मतलब ये बात हुई कि ये कोई तरीका ही नहीं होता। मैं देख रही थी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उसके बाद देखा आपने रांची में, वहाँ के पत्रकार के थ्रू, मैं तो इंस्टाग्राम से ही देखती हूँ, झारखंड में क्या हाल कर रखे बच्चों के। बेचारे नॉर्मल खाना खा रहे हैं, चावल दाल खा रहे हैं, सिंपल खाना। कोई पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा भी 500 रुपये का आता है। अगर पिज़्ज़ा भी जैसे ऑर्डर करके मंगाओ ना, तो 500 का आता है एक पिज़्ज़ा। तो मतलब क्या बोलते हैं, बच्चे नॉर्मल खाना खा रहे हैं, अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो राज्य में प्रोटेक्ट हो रहा है, वहाँ के जो जिसके अंडर में वो राज्य है, उसकी जवाबदारी बनती है ये, ना कि सरकार की जवाबदारी बनती है। कि अगर किसी के राज्य में प्रोटेक्ट हो रहा है, वहाँ बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, बच्चे गाली गलौज नहीं कर रहे, बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, तो क्या करना चाहिए? वहाँ की सरकार की जवाबदारी बनती है वो, ना कि भारत सरकार की जवाबदारी बनती है। जो सरकार का काम है, जब सरकार कुछ भी करती है वो सारे राज्यों के लिए करती है, लेकिन कहीं प्रोटेक्ट हो रहा है, कहीं दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उस राज्य की जवाबदारी बनती है। तो हर चीज़ में आप छोटी छोटी बातों के लिए सरकार के लिए बोलेंगे, सरकार इतना कोई कोई चार भाई बैठ के 4 जनों की नहीं बनती, घर के अंदर बैठे रहते हैं। तो सरकार तो पूरे देश का भार संभाल के बैठी है, चला रही है, मतलब सरकार सब कुछ कर रही है, उसके बाद भी मतलब कहीं दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है तो उस राज्य वालों की जवाबदारी है। दूसरी बात क्या होता है कि मैं देखती हूँ जो पॉलिटिशियन होते हैं क्या करते हैं कि जैसे इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो आपको किसी राज्य में पॉलिटिशियन, अगर हम जैसे कोई पॉलिटिक्स में है, ठीक है, अब किसी राज्य में जीतना है, हम जा रहे हैं, अगर सरकार रोक रही है, तो इसका यह मतलब थोड़ी कि अगर उन्होंने हमारे साथ ऐसा करा तो हम भी उनके साथ में चिड़ उतारने के लिए बच्चों को पिटाई करवाएंगे।
अगर भाई जहाँ मेरी सरकार बनी होगी तो ठीक है, मुझे अगर दूसरी जगह नहीं जाने दिया जा रहा तो कम से कम जहाँ मेरी सरकार है वहाँ तो मैं दिमाग से काम करूँगी, अपनी समझदारी से चलूँगी, अपने राज्य को संभालूंगी कि दिक्कत परेशानी ना आए। तो पता नहीं किस कैसे माइंड के लोग हैं, किस दिन कैसा दिमाग चलता है भाई। ये सब चीज़ें मैं देखती रहती हूँ कि कम से कम वो अब क्या बोल सकते हैं किसी को, सब पे अपनी समझ होती है। तो मैं देखती बच्चे वहाँ पिट रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ये वो। तो जो भी राज्य में दिक्कत प्रॉब्लम होती है वो वहाँ के, चाहे वो क्या बोलते हैं, मिलके कई लोग सरकार बनाते हैं, चाहे खुद की अकेले की सरकार होती है, तो वो उस राज्य की जवाबदारी होती है, ना कि भारत सरकार की जवाबदारी होती है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सत्ता में इतने सालों से रहे हैं, तो उनकी जवाबदारी तो और बनती है कि कोई भी टॉपिक हो उनको तो सबसे पहले आना चाहिए भाई ठीक है। अगर ये जो चीज़ पसंद नहीं है हम वो काम नहीं करेंगे, जो चीज़ हमारे लिए सब बैठ के तो बातें होती है ना, उल्टा सीधा बकने से, चिढ़ने से। चिढ़ पता है किस में होती है? जब इंसान कुछ कर नहीं पाता। चिढ़ना नहीं होता, जिस इंसान को लाइफ में आगे बढ़ना होता है, कुछ करना होता है, तो ये छोटी मोटी बातें ना इग्नोर करनी होती हैं और दिमाग से काम करना होता है। तो मैं ये सब चीज़ें देखती रहती हूँ। मेरी बेटी बोलती है मम्मी आप तो खुद ही पॉलिटिशियन वाली बातें करती रहती हूँ। मैंने नहीं, जो मेरे दिल में बात चलती है ना मैं वो ज़रूर करूँगी, चाहे कोई भी हो, गलत चाहे अपना हो चाहे दूसरा हो। नहीं, ये थोड़ा ना कि हम अपने की गलती छुपाएंगे और दूसरे की गलती उजागर करेंगे। नहीं, जो सही इंसान होगा वो सबका देखेगा। लेकिन आप खुद देखो, जैसे आजकल की नई पीढ़ी जनरेशन इतना कुछ बक रही है। आप ये देखो ना कि 10 साल में कितने सारे काम हुए, हाईवे, रोडे, लाइट, शौचालय, घर मकान, इतने काम हुए हैं ना। क्या क्या बोलते हैं, ये रिसर्च सेंटर बना, संसद भवन का क्या बोलते, नया संसद भवन बना, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बना के लगाई, वहाँ पे सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, जो वो जगह बनाई। इतनी जगह बनाई है ना, इतना काम किया 10 साल के अंदर में कि गिनती नहीं है। कोई मुकर नहीं सकता कि कुछ नहीं किया। मुंबई में इतने बड़े बड़े वो मेट्रो पहुंचा दी, इतना कुछ करवा दिया। हमारे तो उत्तराखंड में घर घर तक रोडें पहुंचवा दी। तो अब सरकार कितना करेगी भाई? इंसान इतना कुछ कर रहा है और उसके बाद भी मतलब कोई कहीं से कुछ बोल रहा है, कहीं कहीं से बोला। अपने एक छोटे से राज्य तो संभाले नहीं जा रहे, डंडे बरसाने शुरू कर रहे हैं। पहले अपना एक राज्य को हैंडल करना तो सीख लो बोलने से पहले। भारत देश संभालना कोई मजाक बात है? तो मेरे दिल में ये चीज़ें चलती रहती है कि छोटी सी चीज़ से बौखला गए। आप एक राज्य को संभाल नहीं पा रहे, 2 जने मिलके, ठीक है, उसमें आप लाठी चार्ज कर रहे हो, बच्चों को पीट रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो। बेचारे सिंपल दाल चावल खा रहे हैं, उनका मैंने खाना देख रही थी, पत्तलों में खा रहे हैं खाने। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, जो सपोर्ट करते हैं। अगर कोई सरकार कोई बनाता है तो किसकी जवाबदारी होती है उनकी, उनको मतलब उनकी प्रॉब्लम दिक्कत को समाधान निकालना। वहाँ के राज्य में जो वहाँ के मुख्यमंत्री बने होंगे उनकी जवाबदारी होती है, ना कि सरकार की जवाबदारी है। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ें देखती रहती हूँ कि क्या है लोगों की मेंटलिटी, क्या दिमाग चल रहा है लोगों के दिमाग के अंदर। ये सब चीज़ें देखती रहती हूँ और मेरे मन में जो आता है मैं बिना बोले तो रह नहीं सकती, क्योंकि मैंने अब सोच लिया जो भी चीज़ मुझे गलत लगेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।